पहला वर्ड है लर्न मतलब सीखना, लिव मतलब उसको जीना, शेयर मतलब उसको दूसरों को बताना और लेगेसी मतलब अपने बाद को छोड़ के जाना। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप सीखें आप उसको लिव भी करें, उसे करके भी देखें। इसका मतलब बेवकूफ लोग होते हैं जो अपने ही एक्सपीरियंस से सब कुछ सीखना चाहते हैं, जबकि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, हम यूट्यूब वीडियोज देखते हैं, हम अपने दोस्तों से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, चाहे वो लाइफ की हो चाहे रनिंग की हो, तो जो है हम काफी कुछ जो है उससे सीख सकते हैं। रनिंग के अलावा लाइफ में भी सभी जगह एप्लीकेबल है। स्टार्टिंग में क्या होता है, 5 किलोमीटर भागते हैं, 10 किलोमीटर भागते हैं, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, कुछ लोग आयरन मैन, फुल आयरन मैन। पर्सनल ग्रोथ की एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप शेयर करने लगते हैं, दूसरों को सिखाने लगते हैं, तो उसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए जब हम दें तो उम्मीद ना करें। अभी कहना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, पर जितना हम कर पाएंगे उतनी बेहतर जिंदगी हम जी पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अपने रनिंग प्रिंसिपल की। और इस रनिंग प्रिंसिपल का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है कि लर्न, लीव, शेयर एंड लीव द लीगेसी। सुनने में ये मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था, तो मैं डॉक्टर राजीव से कहूँगा कि इस रनिंग प्रिंसिपल के बारे में वो शेयर करें कि एक्चुअली ये है क्या और इसमें हम इसको फॉलो कैसे करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे इसमें 4 वर्ड है। पहला वर्ड है लर्न मतलब सीखना, लिव मतलब उसको जीना, शेयर मतलब उसको दूसरों को बताना और लेगेसी मतलब अपने बाद को छोड़ के जाना। जैसे कि हम मैफ की बात करें तो उसमें मैक्सिमम एरोबिक फंक्शन जो है डॉक्टर फिल ने दिया। लेगेसी मतलब अगर उनके जाने के बाद भी जो है ये चीज़ें याद रखी जाएंगी, इनको प्रैक्टिस किया जाएगा और उससे लोगों को बेनिफिट होगा। तो 12th प्रिंसिपल जो है वो यही है, क्योंकि हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट 150 मेम्बर्स होने वाले हैं, तो एक दूसरे से लर्न करते हैं, जो लर्न करते हैं उसको जीते हैं, मतलब लिव करते हैं। उसके बाद शेयर करते हैं अच्छी बातें, सक्सेसेस, मेडल्स, इंजरीज, प्रॉब्लम्स, इमोशनल इश्यूज़, और आपस में मिल के बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी ये ग्रुप चलता रहे। 5 साल से तो ये ग्रुप चल ही रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि अभी मैं तो 46 का हूँ, गौरव तो 40s का होगा, तो 90 साल तक हम जिंदा रहें और जब चले जाएँ तब भी ये ग्रुप चल रहा हो। दैट इज़ लेगेसी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी लर्निंग कर्व जो है वो एक लेवल के बाद जो है वो रुक जाता है। जैसे अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे अचानक, पहले 2 साल में आप बहुत सीखेंगे, फिर आपका थोड़ा सा प्लेटू आ जाएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर आप बहुत सीखेंगे, बट एक लेवल के बाद जो है सीखना जो है वो बंद हो जाता है, बिकॉज आप अकेले कितना करेंगे। फिर क्या है, सीखने के बाद उसकी एप्लीकेशन भी ज़रूरी है। अगर आपने थ्योरी में पढ़ लिया कि रनिंग कैसे करनी है, स्विमिंग कैसे करनी है, बट आपने उसको रियल लाइफ में नहीं किया, तो वो बात नहीं बन पाएगी। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप सीखें आप उसको लिव भी करें, उसे करके भी देखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फुलिश लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस व्हेन देयर इज एम्पल टू लर्न फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब बेवकूफ़ लोग होते हैं जो अपने ही एक्सपीरियंस से सब कुछ सीखना चाहते हैं, जबकि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, हम यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, हम अपने दोस्तों से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, चाहे वो लाइफ की हो चाहे रनिंग की हो, तो जो है हम काफ़ी कुछ जो है उससे सीख सकते हैं। तो हमने सीख लिया तो उसके बाद हमारा काम है अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको शेयर करना, और जो आपने नॉलेज इकट्ठी की है उसको भी शेयर करना। जैसे यूट्यूब के माध्यम से हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस नॉलेज को शेयर करना, बिकॉज वेस्टर्न कल्चर में इंग्लिश में तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हिंदी में वीडियोज़ जो हैं उस लेवल के नहीं बन पाते जो वेस्टर्न लोग बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये हमारी लेगेसी हो। तो हमने लर्न किया, सीखा, सीखते रहेंगे। अभी तो 7 ही साल हुए हैं भागते हुए, अभी तो बहुत ही ज़िंदगी पड़ी है भागने के लिए। तो हमने लर्न किया, उसको जिया, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई, उनको शेयर किया, और शेयर करने के बाद हम चाहते हैं कि जैसे वेस्टर्न लोगों को जो कॉन्सेप्ट्स पता हैं, जैसे मोबिलिटी का है, बैलेंस का है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग जब भागना शुरू करते हैं तो हर कोई भागता है, वो भी भागना शुरू कर देते हैं। बच्चे भागते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि रिसर्च तो ये कहती है कि अगर आपको भागना सीखना है तो एक 4-5 साल के जो आपका बच्चा है या कोई कज़न है उसको ले जाइए, उसको भागते हुए देखिए और उसको कॉपी कीजिए। वो परफेक्ट भाग रहा होगा नेचुरली, बिना किसी प्रॉब्लम के, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, अंटिल अनलेस उसका पोस्चर में इशू ना हो। तो इसलिए, लेकिन जब हम 30-40 साल की उम्र में लाइफ में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, या हम फाइनेंशियली हेल्दी हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, या हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाती है, किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर हो जाता है, हमें लगता है कि अब हम भागना शुरू करते हैं। बट भागना उतना आसान नहीं है, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से 90 to 95% लोग इसमें गलती करते हैं। तो बेटर है पहले हम चलें, फिर हम वॉक एंड रन करें, फिर हम भागें, और वो भी किसी मेंटरशिप में हो, किसी ग्रुप के मेंबर बन के हो, तो उसमें लर्निंग भी ज़्यादा होगी, उसको एप्लीकेशन का मौका भी ज़्यादा मिलेगा,
हम आपस में शेयर भी कर पाएंगे। और अगर वो प्रोसेस बड़ा होता जाएगा, लकीली हमने भी नहीं सोचा था कि हम इस मकाम पे पहुंच जाएंगे कि हम इस तरह के वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बनाएंगे, बल्कि अब तो नेक्स्ट लेवल आ गया है चैनल का। तो आने वाले टाइम में आपको 100-200 वीडियोस और मिलेंगे। उसके लिए साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, दैट इज़ नॉट इमैटेरियल, बिकॉज कोई जंग तो लड़ नहीं रहे हम। जो करना है उसको मज़ा भी तो आना चाहिए ना करने का। तो ये हो गया लेगेसी छोड़ना कि ठीक है, हमने जो सीखा हमने वो शेयर किया। हम भी चाहते हैं कि इंडियन लोगों को वही मौका मिले, या बाकी जो भी हिंदी समझते हैं उनको वही मौका मिले जो हमें मौका मिला सीखने का बाकी लोगों से। तो मेरी तरफ से इतना ही। ओवर टू गौरव। सर थैंक यू वेरी मच। मतलब आपने रनिंग प्रिंसिपल को कह के आई थिंक लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल समझाया है कि हम लाइफ को कैसे जी सकते हैं, सीख सकते हैं चीज़ों को, और जो सीख जाते हैं उनको शेयर कैसे करें और लोगों के अंदर, ताकि हमारी कभी भी लर्निंग कर्व नीचे ना आए। जो आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया कि हाँ होता ऐसा ही है, एक टाइम के बाद हम बोर हो जाते हैं जितना भी सीख लिया होता है। तो अगर औरों को सिखाने लगते हैं तो हम उस प्रोसेस के अंदर खुद भी कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और दूसरों से भी सीख लेते हैं सेम टाइम पे, जो हमें नहीं आती है, हमारी कई बार लिमिटेशंस होती हैं इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे ये लग रहा था कि ये तो रनिंग के अलावा लाइफ में भी सभी जगह एप्लीकेबल है, और आई एम फॉर्चुनेट कि आपने रनिंग प्रिंसिपल में इसको डाला है। मतलब कितना अच्छा कंसेप्ट है ये कि जो हम लाइफ में सभी जगह पे इसको डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम रनिंग के अंदर डालते हैं तो सेम प्रिंसिपल हमें रनिंग के अंदर भी हेल्दी रहने में, और इसको शायद मरते दम तक, जैसे हमारा सपना दोनों का भी 90 साल की उम्र तक या जब तक मरें तो रन करते रहें, उसको साकार करने में ये प्रिंसिपल आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग है। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन हाँ नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। इसमें ना मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा गौरव। स्टार्टिंग में क्या होता है, आप 5 किलोमीटर भागते हैं, 10 किलोमीटर भागते हैं, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, कुछ लोग आयरन मैन, फुल आयरन मैन, या कुछ लोग अल्ट्रा मैन या उसके आगे भी जाना चाहेंगे। 10 आयरन मैन भी है अगर किसी को नहीं आइडिया है। बट एक पर्सनल ग्रोथ की एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप शेयर करने लगते हैं, दूसरों को सिखाने लगते हैं, तो उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो है इंसिडेंट जो लगा था, एक दिन मैं अपना ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था तो मुझे पता लगा कि लद्दाख मैराथन वाले मुझे फॉलो करते हैं। अब मैंने तो कोई मैराथन 5 घंटे में भी पूरी नहीं की है ऑफिशियली, बट फिर भी लद्दाख वाले मैराथन वाले क्यों फॉलो करते हैं, बिकॉज उनकी मैराथन का मैंने पूरा वीडियो बनाया और लकीली वो उसके व्यूज़ काफ़ी अच्छे रहे, तो वो लोग फॉलो करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा कि कोई इवेंट वाला मुझे फॉलो करेगा। वो लेकिन तभी पॉसिबल है जब आप दूसरों को वैल्यू देना चाहें। और इसमें मैं एक प्रिंसिपल और ऐड करना चाहूँगा साइकोलॉजी का, कि अगर आप इस नीयत से काम करते हैं कि दूसरे आपको फ़ायदा देंगे, फिर यह सारा प्रोसेस पर्पस जो है वो लॉस्ट हो जाता है। जैसे अक्सर जैसे घरों में होता है, शादियाँ होती हैं तो लोग इसलिए देते हैं कुछ कि वो भी कुछ देंगे, तो वो ठीक है, फिर उसमें वो लगता है कि इसने कम दिया या ज़्यादा दिया। तो कोशिश ये करनी चाहिए जब हम दें तो उम्मीद ना करें। अभी कहना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट जितना हम कर पाएंगे उतनी बेहतर ज़िंदगी हम जी पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे और गौरव की तरफ से धन्यवाद।